आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान की महानगर अध्यक्ष श्रीमती भावना चौधरी जी ने समस्त टीम के साथ इस कोरोना प्रकोप के संकट की स्थिति में मुरादाबाद में गरीब असहाय लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क, पैड, सैनिटाइजर का वितरण किया। जून की गर्मी में पशु पक्षियों को दाना पानी, भोजन आदि की व्यवस्था की और कहा कि मैं कामना करती हूँ कि मैं और मेरे पदाधिकारी बहनें और मेरी टीम सभी ऐसे निरंतर कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। अपना शुभ नाम है। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम भावना चौधरी जी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार योजना अभियान में मुझे मुरादाबाद महानगर से अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। जी। तो मैम लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या लोग जनता जो है अपना इसका वो कर रही है मैम कि नहीं कर रही है, अपना ध्यान कुछ है? देखिए, जब से हमारे माननीय मोदी जी ने पहली मीटिंग में बताया था कि 22 मार्च से पूरी तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगेगा और जो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे, हम सभी कार्यकर्ताओं ने उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों की मदद की। मदद के अंतर्गत जैसे कि हमने लोगों को सबसे पहले तो दिक्कत आई भोजन की, तो हमारे योगी मोदी जी रसोई का संचालन हुआ, जिसके द्वारा लाखों घरों में हमने स्वयं और अपनी पूरी टीम के साथ समस्त भारतीय जनता पार्टी ने भी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी काफ़ी योगदान दिया, बना हुआ भोजन वितरण किया। उसके साथ साथ कुछ समय बाद हमने देखा कि अब लोगों को आवश्यकता है कच्चे राशन की, तो वो भी हमने कच्चा राशन वितरण किया। उसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारा कार्य बढ़ता गया, कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, उसके साथ साथ हमने लोगों को मास्क वितरण किया, सैनिटाइजर किया और साबुन वितरण किया, डिटॉल हैंड वॉश जिसको बोलते हैं। और उसी के साथ साथ हमने लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सामाजिक दूरी रखनी है। और लोगों को होता क्या है कि चीज़ें बहुत सारी आती हैं, लोग नियमों को फॉलो करते हैं, बट जो हमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे जो मानसिक सोच होती है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तो जो चीज़ हमसे हो सकी वो हमने लोगों को जन जन तक ये पहुंचाई कि हमको सबसे ज़्यादा हाथ धोने हैं और लोगों से दूरी बनानी है। मैम बेरोजगारी स्तर पर क्या कहेंगे? कई लोग गरीब एवं असहाय लोग आज परेशान है रोजगार के समय। एक तो लॉकडाउन चल रहा था, दूसरा कोरोना वायरस चल रहा था, तो अच्छे लोग आज सड़क पर बैठ गए। तो इस संबंध में क्या कहेंगे? क्या रोजगार में जो है आप लोग उन लोगों को अपना रोजगार में जो है जाना चाहिए या क्या होगा मैम? क्या कहेंगे मैम इस संबंध में? देखिए, जैसे हमारे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति इस समय चल रही है और आगे भी जो होने वाली है, जब तक कोरोना 19 की हमारे पास दवाई नहीं बनेगी, तब तक ये स्थिति को हम सबको, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो या हमारे देश का नागरिक हो, हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। उसी के साथ साथ रही बेरोजगारी, देखिए मेरा सोचना ये है कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है उसको देखते हुए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हमें ये अपने मन में प्रण लेना है कि आने वाले समय में हम सब लोग, जो नई पीढ़ी है, उसको जनसंख्या नियंत्रण रखना चाहिए। और जो बेरोजगारी है, मैं तो सबसे यही अपील करूंगी कि जो भी लोग हैं, अपना जो बिजनेस वाले हैं या जो कहीं पे कोई जॉब करता है किसी के यहाँ पर, तो वो उन वर्करों को निकाले ना, चाहे उनको कम सैलरी दे करके उनको रखे अपने पास। और साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो जॉब करते हैं, जो आदमी कहीं पे कार्य करता है, तो वो भी ये ना सोचे कि जो सैलरी मुझे पहले मिलती थी उसी पे मैं काम करूं। देखिए, घर का हमें खर्चा चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी डेली नीड्स की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उस कार्य पर रहें। मैम स्कूल की फीस के संबंध में क्या कहेंगे? बच्चे जो है कुछ नोटिस पे घर जाने, नोटिस होगा घर आने लग गए हैं, तो उस संबंध में क्या कहेंगे मैम बच्चों की फीस के संबंध में? देखिए, जो बच्चों की फीस है, मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूँगी और स्कूल प्रबंधकों से भी ये कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है कि जो आप फीस मांग रहे हैं और जो पेरेंट्स नहीं दे सकते, उनको या तो थोड़ा समय दें, या एक दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से ये भी है कि स्कूल वालों को भी हमारे स्कूल और जो अभिभावक है उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे 6 से 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, तो हमारा जो एक स्कूल का जो पूरा
जो प्रबंधक हैं वो सब हमारे लिए एक परिवार की तरह होते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारे परिवार पर दिक्कत आई है, तो मेरे हिसाब से तो स्कूल फीस माफ होनी चाहिए। और जैसा कि काफी जगह हो भी रहा है, देहरादून में भी हुआ है, गाजियाबाद में भी हुआ है। मैम इसका कई सारी संस्थाएं विरोध कर रही हैं, कई सारे ने ज्ञापन भी दिया है जिलाधिकारी महोदय को कि फीस माफ होनी चाहिए। 3 महीने की जो लॉकडाउन चल रहा है, 4 दीवारी घर के अंदर आदमी पैक है, तो फीस कहाँ से लाएगा? रोजगार के अवसर बंद हो गए, रोजगार का ताला लग गया, तो मैम इस संबंध में क्या कहेंगे, क्या विचार मैम आप लोगों के? मैं तो यही कहूंगी कि फीस माफ ही होनी चाहिए जी, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति की सोच होती है कि मुझे अपने बच्चे को शिक्षित बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, और जैसा आजकल का दौर चल रहा है उस हिसाब से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से उनको काफ़ी फीस देनी पड़ती है, तो वो पूरा संभव प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स फीस नहीं देना चाहते, लेकिन इस समय जो समस्या है उनके पास है ही नहीं, तो वो कहाँ से दें? तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि स्कूल वालों को काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है। मैम समाज के क्षेत्र में आप भी खुद भी सेवा में लगे हुए हैं, कब से, मतलब मैम कब तक और करेंगे मैम ये सेवा जो कर रहे हैं आप? राशि कभी खाद्य वितरण सामग्री, कभी कुछ राशि, कुछ सैनिटाइजर, कभी गरीब एवं लोगों के लिए, मैम कब तक और करेंगे मैम आप ये सेवा, कब से करे आ रहे हैं मैम? देखिए, ये सेवा हमारे यहाँ पे 22 मार्च से लॉकडाउन लगा था और लगभग हमने 25-26 मार्च से कार्यक्रम शुरू कर दिया था। जैसे जैसे हमारे सबसे पहले तो समस्या ये आई कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। उसके बाद कुछ लोगों के हमारे पास फोन आए, कुछ लोग हमारे घर पर आए, हमारे कार्यालय पर आए,